हाँ जी, अच्छा देना, अच्छा बेटा इधर नहीं आना, चलो उधर चले जाओ। वो मीटिंग का टाइम फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम कौन सा टाइम? 8 के हो 6 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी, 4 बजे भी, जब आप चाहें सर। टू अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं आप? यस सर। ये आप टीचर से वो पूछ लेना, अपने जो हेड है उनसे पूछ लेना, या प्रिंसिपल डिजाइन करेंगे वो टाइम टेबल। नहीं मैंने तो सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि टाइम टेबल को। अगर वो कहेंगे तो आप मॉर्निंग पे आ सकते हैं, 8 बजे रख लें, सुबह साढ़े 8 बजे रख लें, एज यू विश। वो उनसे पूछ के मुझे बता देना ग्रुप के अंदर। सर वो आप नहीं करते ना, ओनली मैं एडमिन लगा। नहीं, आप उनको पर्सनल नंबर पे उधर कांटेक्ट करके उनसे पूछ ले, मुझे बता देना। क्या कर सकते सर? वो कहेंगे तो 8 बजे रख लें, 8 बजे, साढ़े 8 बजे रख लें, एज यू विश। क्या कर सकते? जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। जी, जो सबसे फर्स्ट वाली काइंड है, जैसे कि मैंने बोला कि इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इसको सिंपल असर्टिव भी कहते हैं, इसका नाम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। पर इतने इसके नाम है, आपने इसको जो आपको इजी लगता है, अगर आपको ये आसान लगता है कि इसका ये वाला सिंपल वर्ड ज्यादा इजी है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस का नाम दे सकते हैं फर्स्ट काइंड को। अगर याद रखना है तो इनमें से कोई एक पकड़ लें, डिक्लेरेटिव भी इसी का नाम है, असर्टिव भी इसी का नाम है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी इसी का नाम है, ये सारे इसी का नाम, ये सादा फिक्रे होते हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है सेंटेंसेस की, वो होती है इंट्रोगेटिव। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके हवाले से भी आसानी से आपको पता चल जाता है कि इसमें ये सवाल है, आखिर पे सवालिया निशान लगा होता है, शुरू में या तो फिक्रे का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है, या फिक्रे का स्टार्ट WH वाले वर्ड से होता है, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, हाउ, व्हाट, हु, हाउ, इस तरह के वर्ड होते हैं जिनसे आप इजीली उसको पिक कर लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी, इसके बाद है हुक्मिया फिक्रे होते हैं कुछ, जिनके अंदर हुक्म होता है, उसको भी हम इजीली टैकल कर लेते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उनकी एक एग्जांपल
जो ऊपर मैंने सॉल्व करवाई है उसकी एग्जांपल तो मैं बता चुका हूं, जैसे कि he said I am working, ये सादा ही था। वो जो ऊपर सबसे पहले जिसका मैंने एज ए मॉडल आपको सैंपल दिया शनाख्त के तौर पर कि ये डायरेक्ट शक्ल है और ये इनडायरेक्ट शक्ल है। सेकेंडली जो इंट्रोगेटिव होता है उसको भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, जैसे कि मैंने बताया कि या तो हेल्पिंग वर्ब से फिक्रे का स्टार्ट होता है और या फिर फिक्रे का स्टार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड वो होते हैं जो WH या X से स्टार्ट होते हैं। जो थर्ड है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, इनके अंदर एक ऑर्डर पाया जाता है, ऑर्डर, हुक्म, गेट लॉस्ट, कम हियर, गो देयर, ये जो हुक्म चलता है ये सारा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। और ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसके अंदर हुक्म के अलावा रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वो मैं आपको समझाऊंगा रिक्वेस्ट किस अंदाज से हो सकती है। अगर फादर अपने बेटे को कमांड करता है हुक्म के साथ तो बेटा रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर एक टीचर कमांड करता है स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट और कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, ये दोनों इंपेरेटिव इसी में आती है। इंपेरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट भी इसमें हो सकती है, वो भी इंपेरेटिव क्लास में ही सेंटेंस को हम शामिल करेंगे। एग्जांपल के साथ मैं उसके साथ करूंगा। इसके बाद जो चौथी काइंड है इसमें वो एक्सक्लेमेटरी काइंड है, या इससे पहले हम चलें ऑप्टेटिव कर लेते हैं। ऑप्टेटिव काइंड, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये कौन से फिक्रे होते हैं जिनके अंदर दुआ होती है, प्रेयर, प्रे और विश, या इसके अंदर विशिंग होती है कि आप किसी को विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, आप किसी को किसी की कामयाबी पे विश करते हैं। तो ये जो प्रे और विश ये दोनों फिक्रे ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं, क्योंकि ऑप्टेटिव का मतलब ही दुआया होता है। उसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस। इमोशंस किस तरह के होते हैं? खुशी या गम हो सकता है, इमोशंस ऑफ जॉयस और प्लेजर, सारोस, इस तरह के इमोशंस होते हैं, इमोशंस ऑफ जॉयस एंड सारोस। ये जज्बातिया फिक्रे, इनको उर्दू में हम लिखेंगे जज्बातिया फिक्रे। इसके बाद लास्ट काइंड हमारे पास है जो जिसमें आलमगीर सच होता है, जिसको यूनिवर्सल सेंटेंसेस कहते हैं। यूनिवर्सल सेंटेंसेस, इसके अंदर आलमगीर सच्चाई पाई जाती है। ये छह की छह किस्में हैं। सबसे पहले डायरेक्ट से फिक्रे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन 6 काइंड्स के बारे में पता होना चाहिए। डिक्लेरेटिव फिक्रा किस तरह का होता है, इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और लास्ट वाला यूनिवर्सल है। ये 6 काइंड्स आपके पास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद मैं एक कॉलम सा बना के इसका पैरामीटर पूरा बता देता हूं आपको कि हमने चेंजेस कहां पे करनी है। चेंजेस के जो रूल हैं वो क्या है, जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है। नंबर 1 तो ये है कि आपने सेट को खत्म करना होगा। अभी हम देखते हैं कि जो 6 की 6 किस्में हैं उनका सेट हम किस किस तरह बदलें। जो मुश्तरका रूल है, मैं कलेक्टिव जो डिवीजन में आते हैं उनको भी सेपरेट करके लिख देता हूं और जो कलेक्टिव रूल हैं वो भी लिखता हूं। जस्ट थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। जो फर्स्ट वाली काइंड है ऊपर आपने की है, फर्स्ट काइंड में जो असर्टिव सेंटेंसेस थे उनको आपने उधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ले लेना आपने। जो असर्टिव सेंटेंसेस थे, बल्कि मैं साथ साथ इसकी एक और कॉलम बना के उधर लिख देता हूँ, डेल्टा कॉलम। चलें इधर मैं काइंड भी लिख देता हूँ, काइंड ऑफ सेंटेंस, और इधर उसको फर्स्ट चेंज, उसका जो सेट है हमने किस में चेंज करना है, और उसके इन्वर्टेड कॉमास को हमने कैसे खत्म करना है, और उसके प्रोनाउन की जो चेंज है वो किस अंदाज से होगी।
प्रोनाउन चेंज। सबसे पहली काइंड हमने की थी असर्टिव की, जिसको डिक्लेरेटिव लिखा मैंने सिंपल, मैं जस्ट इशारा दूंगा आप समझ जाना उसको। इसका अच्छा ये जो प्रोनाउन की चेंज हर जगह पे इसी पैटर्न पे होगी, जो मैंने पैटर्न इधर लिखा है। अब इस पे देखें, जो पहली किस्म थी डिक्लेरेटिव या असर्टिव, उसके सेट को हम टोल्ड में बदलेंगे, इनवर्टेड कॉमास को उड़ा के हम दैट लगा देंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पहले वाला पोर्शन होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं आईएनजी के साथ, और जो अगला पोर्शन होगा उसको रिपोर्टेड कहते हैं। ये दो पार्ट्स हैं, एक कॉमे से पीछे और एक इनवर्टेड कॉमास के अंदर। जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसको रिपोर्टेड, ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला पोर्शन, ये उसको कॉल करेंगे। इनवर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला पोर्शन है उसके साथ रिपोर्टेड स्पीच, और जो फर्स्ट वाला बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। अब ये जो प्रोनाउन की चेंज जिसको मैंने अभी येलो मार्क किया है, अगर तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगले हिस्से में अगर फर्स्ट पर्सन होगा, अगर इधर फर्स्ट पर्सन होगा, मैंने नीचे भी लिखा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये हुआ तो आपने पीछे इधर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के साथ उसको चेंज करना है। और अगर इस वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं, यू है, अकेला सेकंड पर्सन यू ही है। इसको आपने पीछे अब फिक्रे के जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसके ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसको बदलना है। और जो थर्ड पर्सन होगा उसको आपने छेड़ना ही नहीं, थर्ड पर्सन, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ये बात मैंने एक पैटर्न से इधर मैंने इकट्ठी मिला के लिख दी है। फर्स्ट पर्सन विद सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विद ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इधर से आप समझ जाएं या इस टेबल को समझ लो, ये प्रोनाउन की चेंज होगी सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिगरों के अंदर। अब एक मुश्तरका रूल ये भी है कि अगर पीछे पास्ट हुआ तो पास्ट आगे पास्ट को ही फॉलो करेगा, पास्ट फॉलोज पास्ट। ये वाला रूल भी एक रट्टा मार ले, तीन वर्ड को, पास्ट फॉलोज पास्ट, पास्ट फॉलोज पास्ट। ये कलेक्टिव रूल सब पे अप्लाई होगा। अब जो मैंने सबसे पहले आपको एज ए सैंपल सॉल्व करवाया है, मैं वही फिक्रा दोबारा लिखता हूँ। ही सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम वर्किंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब एक तो आपको यहाँ पे नाम आना चाहिए क्योंकि जो फिगरे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब चेंज देखें, मैंने नीचे इसका चेंज तो हमने लिख दिया इधर,
ये सेट को आपने टोल्ड में बदलना है, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करें, दैट लगा दें। तो हम इसको की टोल्ड और फिर इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए, दैट लगा दिया। अब आया फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ, मैंने इधर लिखा है कि अगर अगले हिस्से में फर्स्ट पर्सन हुआ, आए या हुई, तो आपने पीछे सब्जेक्ट की तरफ आना है और इसके साथ आपने उसको बदलना है। ये सब्जेक्ट है, तो हम इस सब्जेक्ट की पहली हालत को इधर ले आएंगे, इसके साथ इसको बदल के हम इधर ले आएंगे कि ये एक रूल है, हमने वो रूल ये वाला अप्लाई किया। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को चेंज करें सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट हमारे पास था ही, हमने ही इधर ले आए, उसको ही के साथ हमने बदल दिया। आगे मैंने ये जो आपको सामने रेड में नजर आ रहा है जो फार्मूला लिखा है पास्ट फॉलोज पास्ट, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे वॉज लगाया, वॉज वर्किंग। अब ये जो था ये प्रेजेंट में था, इज एम आर, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हमने इसको पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये पीछे पास्ट की फॉर्म है, ये भी पास्ट की फॉर्म है, टोल्ड भी दूसरी फॉर्म है, पीछे पास्ट की फॉर्म है, इसलिए पास्ट को हमेशा पास्ट ही फॉलो करता है, पास्ट के बाद हमेशा पास्ट ही आएगा। इधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां से हम कल मैं इसके बाकी जो फर्दर काइंड्स हैं, एक काइंड तो हमने कर लिया फिगरे की किसमें, और पहले जो डेक्लेरेटिव फॉर्म थी कि आपने उसको कैसे बदलना है, ये आपके सामने जो ऐसे मॉडल मैंने पहला फिगर रखा है कि डिक्लेरेटिव पहली किस्म के फिगरे की तब्दीली है। कितने 4 जगहों पे चेंज है। एक हमने स्टेट को टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया, दैट लगा दिया। आई को हमने सब्जेक्ट के साथ पकड़ के हमने उसको चेंज किया है सब्जेक्ट के साथ, और हमने ही में कन्वर्ट किया, तीसरी चेंज। और पीछे पास्ट था और आगे हमने पास्ट को पास्ट के मुताबिक करने के लिए एम को वाज में कन्वर्ट कर दिया। ये 4 चेंजेस है यहाँ पे। तो पहली किस्म है डायरेक्ट फिगरे की, उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये 4 किस्मों को आपने फॉलो करना है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो he may ask question or she may ask question। जी, एनी क्वेश्चन? आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं। नो सर। क्लियर है इतना? यस सर। जी चलें, कल इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिगरे की जो बाकी 5 काइंड्स हैं उसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और कल क्लास का टाइम अगर कुछ प्रिंसिपल साहब ने अगर परमिशन दी तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज फिर क्लास का टाइम हम उसको 12 बजे ही मीट करेंगे, ठीक है, प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। ओके सर। सर जो मोस्टली स्टूडेंट्स है ना उनको ये वाला टाइम सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो कुछ ने जॉब पे जाना होता है, इस वजह से। तो आप ये प्रॉब्लम बता दें प्रिंसिपल साहब को और वो मुझे ग्रुप के अंदर बता दें या मुझे फोन कर दें तो मैं वो टाइम आपको दे दूंगा। मेरे पास मॉर्निंग का टाइम है 8 बजे का, अगर चलो ठीक है। हाँ जी पॉसिबिलिटी है मॉर्निंग पे आना है तो मॉर्निंग पे आ जाएं आप। सर वो अब्दुल जब्बार से बात करनी है? जो भी आपके हेड है उनसे ही बात करनी है आपने। आप जफर साहब से बात करें या अब्दुल जब्बार साहब से, एज यू विश, जो भी आपके हेड है उनसे बात करनी है आप। ठीक है सर। और अटेंडेंस सर आपको मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर आपके जो ग्रुप है उसकी लेके अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दें, और जो मेरे वाले बच्चे हैं इधर से ठीक है सर। वो भी मुझे कोई एक मुझे सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, मैं फिर उनको फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी अटेंडेंस। कुछ बच्चे न्यू हैं उनको तो नहीं पता, दूसरे जो हैं वो मुझे, जो मेरे ग्रुप वाले हैं मुझे सेंड कर दें। बाकी भी मुझे एक बच्चा मुझे जी सर अपना नंबर सर से सेंड मैं इधर लिख देता हूँ, आप इधर से नोट कर लें। जी दिस इज माय नेम एंड दैट्स द नंबर। और सर हमारी अटेंडेंस मैंने बोला मुझे अटेंडेंस मार्क करके सेंड कर दें मेरे ग्रुप पे, मुझे व्हाट्सएप कर दें, सेपरेट कर दें व्हाट्सएप। ओके सर हम ग्रुप में शामिल नहीं है ना इसलिए मैंने पूछा। आप ग्रुप में नहीं है तो मुझे नंबर मैंने दे दिया है, वहां पे मुझे सेंड कर दें, आप मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे।
ओके अल्लाह हाफिज।